Corporate Chanakya on Management. Book by Radhakrishnan Pillai. Introduction. चाणक्य का नाम सुनते ही हमारे मन में बुद्धिमान, चतुर, जीनियस और कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट जैसे शब्द आने लगते हैं। उनके प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटेजीज चाणक्य नीति के नाम से चर्चित हैं। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। लेकिन चाणक्य सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के महारथी ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट के लिए भी कई प्रैक्टिकल एडवाइस दिए हैं। इस बुक के द्वारा आप सीखेंगे कि आप कैसे एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बन सकते हैं। आप एक अच्छा बॉस बनना सीखेंगे जो अपनी टीम को एनकरेज और मोटिवेट करता है, साथ ही उन्हें अपना पूरा सहयोग भी देता है। आपको ये सब जो सिखाने वाले हैं वो भी किसी महारथी से कम नहीं है। राधाकृष्णन पिल्लई को एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करने का सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने प्राचीन समय के सबसे बुद्धिमान गुरु और जीनियस के अनमोल ज्ञान को आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। उन्होंने इसे बदलते हुए समय के साथ आज के युग में कैसे अप्लाई करना है वो समझाया है। वो बखूबी जानते हैं कि ये बहुत असरदार है और 100% काम करता है, क्योंकि उन्होंने इसे खुद आजमाया है। अगर आप जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं या अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। दी फर्स्ट स्टेप। हम सबके मन में अक्सर एक ड्रीम जॉब होता है जिसे हम करना चाहते हैं, और इसे पाने के लिए हम हर दिन उस मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन चाणक्य का कहना है कि आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद एक्टिव होकर उस मौके को क्रिएट करना चाहिए। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सिर्फ इमेजिन करते रहेंगे तो अपना ड्रीम जॉब कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने आप को उस जॉब के लिए तैयार करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जो स्किल्स उसके लिए चाहिए उसे सीखें, सही लोगों की गाइडेंस और मदद लें, और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। अगर एक बार फेल हुए तो निराश ना हो, हार ना माने। बिना रुके बस लगातार कोशिश करते रहे। साबित करें कि आप में उसे पाने का कितना जुनून है और आप उसे पाने के कितने लायक हैं। एक कहावत है, अगर मौके आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे तो आपको मौकों के दरवाजे पर दस्तक देना होगा। आइए इसके लिए कुछ टिप्स जानते हैं। पहला, अपनी ताकत को अच्छे से जानें। बाहर compete करने से पहले जरा रुक कर ध्यान से सोचें। वो कौन सी क्वालिटी है जो आप में है, वो क्या चीज़ है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने रिज्यूम या बिजनेस प्रपोजल में अपनी खासियत को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। दूसरा, अपनी मार्केटिंग करें। क्या कोई ऐसी कंपनी या इंसान है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो खुद अपनी मार्केटिंग करें। आप उन्हें अपना रिज्यूम ईमेल कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपके इंटेंशन के बारे में बताएं। आप अपॉइंटमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप समय पर पहुंचें और एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं। जब आपको फाइनली अपना ड्रीम जॉब मिल जाए तो याद रखें कि ये तो बस शुरुआत है। अब आपको खुद को साबित करना होगा। अपने काम से प्यार करें और हाई परफॉर्मेंस का एम रखें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो इसका आपके लाइफ के हर पहलू में पॉजिटिव असर होगा। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये टॉपिक हर मैनेजर और बिजनेस ओनर के लिए है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो भी इसे ध्यान से सुनें, क्या पता कल आप भी बॉस बन सकते हैं। टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और भरोसेमंद लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। हाई सैलरी और प्रेस्टीज लोगों को टिकाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। एक बॉस को अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सच में परवाह होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन टच होना चाहिए जहां काम करने वालों को लगे कि उन्हें सिर्फ स्टाफ या मशीन नहीं समझा जाता, बल्कि कंपनी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। आइए समझते हैं कि इसे किस तरह किया जा सकता है। पहला, अगर आप बॉस हैं तो अपने केबिन तक सिमट कर ना रहे, बाहर निकलें। आपकी बाउंड्री आपके केबिन या कॉन्फ्रेंस रूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐसे बॉस ना बने जो अपने एम्प्लॉयज़ से दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें सिर्फ ईमेल द्वारा ऑर्डर देते हैं।
अपने एम्प्लॉइज़ को महसूस कराए कि वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं या आपके बात कर सकते हैं। बीच बीच में उनके डेस्क पर जाएं। उनसे बात करें। एम्प्लॉइज़ को आपको जानने का मौका दें, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें। यह आपकी टीम में सहयोग और एकता को बढ़ावा देगा। दूसरा, अपने हर एक एम्प्लॉई को समय दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एम्प्लॉई से गलती हो जाती है तो उसके पास जाएं और कुछ देर उससे बात करें। उसे एक्सप्लेन करें कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई है। लेकिन इसे गुस्से से ना करें और ना ही उनकी इंसल्ट करें, बल्कि इसे शांति से उसे पूरा रिस्पेक्ट देते हुए करें। जब कोई गलती करता है या डरा हुआ होता है तो हम अक्सर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हैं ताकि उसे बेहतर महसूस हो सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉई को ये लगेगा कि आप समझते हैं कि गलती होना नेचुरल है और आप उसे सिर्फ उसकी गलती बता रहे हैं, ना कि उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसे समझाने के बाद उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दें, इससे उसे अच्छा लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ऐसा करने से वो एम्प्लॉई इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा क्योंकि इसमें ह्यूमन टच शामिल था। वह आपके प्रति कोई बुरी भावना ना रखते हुए अपनी गलती के बारे में भी सीखेगा। तीसरा, एम्प्लॉइज़ के साथ पिकनिक का प्लान बनाएं। कभी कभार ऑफिस के स्ट्रेस और बोरिंग काम से ब्रेक लेना भी अच्छा महसूस कराता है। अपने एम्प्लॉइज़ के साथ रिलैक्स करने और एंजॉय करने का समय निकालें। ये एक टीम डिनर या शहर के पास किसी जगह में कुछ दिनों का ट्रिप भी हो सकता है। ये कोई सेलिब्रेशन या पार्टी भी हो सकता है। ये थकान और स्ट्रेस को मिटाने का काम करता है। ये पूरी ऑफिस में ऐसा माहौल सेट करता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। स्टॉपिंग एट्रिशन। अब आता है अट्रिशन को रोकना। तो क्या होता है ये अट्रिशन? अट्रिशन का मतलब होता है रेजिग्नेशन के कारण एम्प्लॉइज़ को खो देना। किसी भी एचआर डिपार्टमेंट के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एम्प्लॉइज़ को कंपनी में टिकाए रखना कोई आसान काम नहीं। उनकी लॉयल्टी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन या सैलरी का बढ़ा देना अक्सर काफ़ी नहीं होता। रेजिग्नेशन की रेट कम रखने के लिए एचआर को कई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार दो तरह के एम्प्लॉइज़ होते हैं, एक जो संतुष्ट हैं और दूसरे वो जो खुश नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों को कैसा संभालना है उसकी सलाह भी दी है। मैनेजर्स को उन एम्प्लॉइज़ को अनदेखा करने की गलती नहीं करनी चाहिए जो खुश और संतुष्ट लगते हों। अक्सर ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं जो प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की खुद मांग नहीं करते। हाँ, वो इसे खुद एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में सैटिस्फाइड हैं। हर एम्प्लॉई काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा से काम करता है। अगर किसी दूसरी कंपनी ने इन्हें एक बेटर ऑफर दी तो यकीनन आप उन्हें खो देंगे। इसलिए आपको एक सैटिस्फाइड एम्प्लॉई को ज़्यादा पहचान, फ़ायदा, सैलरी देना चाहिए, भले ही वो खुद इसके लिए ना कहें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि वो अपने जॉब के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपकी कंपनी के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे, क्योंकि आपने उन्हें दिखा दिया है कि आप उनकी कदर करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे वो आपके पीठ पीछे बात करने या रिजाइन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और वो एम्प्लॉइज़ जो संतुष्ट नहीं हैं, वो जो मांग रहे हैं उसे देने की पूरी कोशिश करें। उन्हें गिफ्ट्स या किसी तरह का बेनिफिट देकर कंपनी में बनाए रखने की कोशिश करें। अट्रिशन से बचने के लिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग आपके लिए काम करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ज़्यादातर कंपनीज मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स इस पर अपना ध्यान फोकस करती है। वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी की अहमियत नहीं समझते। लेकिन आप ये गलती ना दोहराएं। एचआरडी का काम सिर्फ लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना और रिकॉर्ड बनाए रखना ही नहीं होता। अपने लोगों का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को समझना एक कंपनी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके लोग अच्छे परफॉर्मर हुए तो आपकी कंपनी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तरक्की करेगी। दूसरा, कंपनी के ओनर को एक खड़ूस बॉस की जगह एक मेंटर या गुरु की तरह होना चाहिए। एक सीईओ को सिर्फ गलती निकालने वाला नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक टीचर और एक गाइड होना चाहिए। बिजनेस चलाना उसकी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। उसे अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए।
अगर एक सीईओ अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है तो वो अपने एम्प्लॉइज को अपनी तरह जिम्मेदार और हार्ड वर्किंग बनने के लिए एनकरेज करता है। तीसरा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक कल्चर होना चाहिए। इससे एम्प्लॉइज को अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि वो सभी के साथ एक कॉमन गोल शेयर करते हैं। ये उन्हें आपकी कंपनी के प्रति लॉयल और उसका हिस्सा होने के लिए प्राउड महसूस कराएगा। चेंजिंग जॉब्स। कभी कभी हमारे करियर में ऐसा मोड़ आता है जब हम एक ही काम करते करते बोर होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप एक रूटीन में फंस गए हैं जहां हर दिन एक ही काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको नए और ज्यादा चैलेंजिंग जिम्मेदारियों की जरूरत होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो निराश ना हो। अगर आपको लगता है कि आप में काबिलियत है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो हिम्मत करके अपने बॉस से बात करें। उन्हें अपनी पोजीशन समझाएं। उन्हें अपने स्किल्स के बारे में और पास्ट में आपने जो जो अचीव किया है उसके बारे में बताएं। आप उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने के लिए कह सकते हैं, नया प्रोजेक्ट देने के बारे में या एक नए डिपार्टमेंट में भेजने के लिए कह सकते हैं। जॉब बदलने का मतलब हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। आइए इसके लिए कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। अपनी नॉलेज को सीमित मत रखिए। कई लोगों से जानें, सीखें। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं तो आप सच में एक हाई पोजीशन पाने के हकदार हैं। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अपने बॉस से बात करने से पहले अपने सर्टिफिकेट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब इकट्ठा करें। ये आपके पोटेंशियल और टैलेंट के सबूत के रूप में काम करेंगे। तीसरा, आप कंपनी में और क्या क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं उस बारे में बताएं। थोड़ा रिसर्च करें और क्या बोलना इसकी प्रैक्टिस करें कि अगर आपको प्रमोशन मिला तो कंपनी को आप क्या क्या फायदा करवा सकते हैं। कमांड प्रमोशन। आपको प्रमोशन की मांग करने की या डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने एक्शन और रिजल्ट के जरिए कंपनी से कमांड कर सकते हैं। इस बात की शिकायत करने से पहले कि आपकी सैलरी काफ़ी नहीं है या आपकी तारीफ नहीं की जाती, पहले खुद से पूछें कि क्या आप इस प्रमोशन के लायक हैं। क्या आप अपने जॉब में अपना बेस्ट दे रहे हैं? चाणक्य ने भी यही स्टैंडर्ड बनाया है। प्रमोशन इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय कंपनी को कितना प्रॉफिट करवाता है। किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को मापने का ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसके बारे में इस तरह सोचें। ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि आप एक दिन, हफ्ते या महीने में कितना प्रॉफिट कंपनी में ला सकते हैं। जब आप अपना कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें तो दोबारा खुद से पूछें, क्या आप सच में ये प्रमोशन डिजर्व करते हैं? आपके द्वारा जनरेट की गई इनकम के आधार पर आपको कौन सी पोजीशन सौंपी जानी चाहिए। एक एक्चुअल रिपोर्ट बनाएं, उसमें फिगर्स लिखें। इसका एक ग्राफ बनाकर अपने बॉस को एक्सप्लेन करें कि आप क्यों इस प्रमोशन के काबिल हैं। उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अपने यूनिक आइडियाज़ के बारे में बताएं। अब अगला स्टेप है एक एम्प्लॉयर की तरह सोचना। इमेजिन करें कि आप बॉस हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट हो जाते हैं तो क्या आप इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानेंगे? अपने बॉस के नजरिए से चीज़ों को देखें। वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आपकी परफॉर्मेंस के लिए उनका क्या फीडबैक है? वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो वो चाहते हैं कि आप पूरी करें? वहां से शुरुआत करें। अपनी परफॉर्मेंस के हर पहलू को इम्प्रूव करें। अपने बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरें या उससे आगे निकलकर उन्हें सरप्राइज कर दें। आपकी मंथली सैलरी कितनी है? आपकी कंपनी के लिए जितना इनकम आप जनरेट करते हैं वो आपकी सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। तब आप सच में कह सकते हैं कि आप प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी डिजर्व करते हैं। एक बार एक एमबीए का स्टूडेंट था जिसका कैंपस में जॉब इंटरव्यू चल रहा था। उस कंपनी के एचआर ने पूछा, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट ने कहा, सर, इस स्टेज पर यह डिसाइड करना आपके हाथ में है, लेकिन 6 महीने के बाद हम मेरे परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे।
तब मैं आपको मेरे एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पर बताऊंगा कि मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इस जवाब के कारण उसे तुरंत हायर कर लिया गया। मेक पीपल अकाउंटेबल। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को काम पर रखना बेहद मुश्किल काम है और उन्हें अपनी कंपनी में बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है अपने एम्प्लॉइज को और अच्छा और प्रोडक्टिव बनने के लिए मोटिवेट करना। जीनियस चाणक्य के पास इसका भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर वर्कर्स अनप्रोडक्टिव हैं या अपने काम में लापरवाही करते ही जा रहे हैं तो उन्हें फाइन देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचें, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं तो ये आपको टीम मेंबर्स के साथ डील करने में मदद करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो ये आपको गाइड करेंगे ताकि आपको बॉस के द्वारा कभी पनिशमेंट ना मिले। पहला, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उसे साफ साफ बताएं। एम्प्लॉइज द्वारा गलती करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉस उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एम्प्लॉई को उसकी सारी जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से बताएं। अगर उनके मन में कोई सवाल है या उन्हें कोई डाउट है तो उसका जवाब दें। सबसे बेस्ट होता है एक एम्प्लॉई की जिम्मेदारियों को उन्हें लिख कर देना ताकि वो उसे कंप्यूटर में सेव कर सकें और अगर वो कभी इसे भूल जाते हैं या उन्हें कोई डाउट हो तो वो उसे दोबारा देख सकें। दूसरा, रिमाइंडर और फॉलो अप दें। ये खासकर तब करना चाहिए जब आप किसी एम्प्लॉई को कोई नया काम सौंपते हैं। आपको पेशेंस के साथ उन्हें गाइड करने की जरूरत है। एम्प्लॉई भी प्रैक्टिस और समय के साथ सीखते हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें काम समझ में आ जाता है तब कम से कम सुपरविजन से भी काम चल जाता है। अगर आप एम्प्लॉइज को गाइड नहीं करेंगे या उन्हें पेशेंस के साथ नहीं सिखाएंगे तो अंत में सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये तो वन मैन टीम वाली बात हो जाएगी जो कि एक कंपनी के लिए बिल्कुल हेल्थी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर मैनेजर के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद एम्प्लॉई बात नहीं सुनते या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तब समय होता है एक स्ट्रिक्ट रास्ता अपनाने का। अब यहाँ उन्हें सजा देना या उन पर फाइन लगाना पिक्चर में आता है। चाणक्य का कहना है कि अब मैनेजर को एक अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉई को सजा देनी चाहिए। अक्सर एम्प्लॉइज को लगता है कि ये सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा असल में नहीं होगा, तो इस बात को साफ साफ समझाने के लिए इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। समय समय पर लोगों को सजा देना जरूरी हो जाता है। एक बार जब एम्प्लॉइज समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही और आलस के लिए उन्हें सच में फाइन देना होगा तब जाकर वो इस आदत को बदलेंगे। अपनी टीम को समझाएं कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये समझाने में मदद करें कि उनका बेहतर परफॉर्म करना सिर्फ आपके या कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि उनके अपने फायदे के लिए भी बहुत जरूरी है। हाई प्रोडक्टिविटी सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। सेलेक्टिंग द राइट पर्सन। ये टॉपिक एचआर वर्कर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले घिसे पीटे सवालों से हटकर सोचें। आप किसी कैंडिडेट के एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स के बारे में उसके रिज्यूम से जान सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि इससे ज्यादा जरूरी होता है किसी के माइंडसेट, उसकी सोच और साइकोलॉजी को जानना। सिर्फ इससे ही आप एक इंसान के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। उसकी सोच और मानसिकता से आपको पता चलेगा कि क्या वो सच में कड़ी मेहनत कर सकता है, क्या उसके साथ काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या क्या उसमें एक मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत है। ऐसे कुछ दिलचस्प सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल, आपका रोल मॉडल कौन है? अब अक्सर जॉब में इसके बजाय हमेशा ये पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। लेकिन क्या ये घिसा-पिटा सवाल नहीं है जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है? इसके बजाय अगर आप कैंडिडेट से उसके रोल मॉडल के बारे में पूछेंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी और सोचने के नजरिए को जाहिर करेगा। आप जानेंगे कि वो किन वैल्यूज को देखता है या क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि उसने कहा बिल गेट्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसे आईटी में इंटरेस्ट है। शायद उसमें बिजनेस चलाने का स्किल भी हो, या अगर वो कहता है गांधी जी, तो इसका मतलब है कि वो एथिक्स, ऑनेस्टी और अच्छे विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा सवाल, आप अपना ज्यादातर समय किसके साथ बिताते हैं?
ये आपको कैंडिडेट के लाइफस्टाइल और उसकी हॉबी के बारे में आइडिया देगा। आपको ये हिंट मिलेगा कि उसके लिए लाइफ में क्या मायने रखता है। अगर वो कहता है मेरा परिवार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक फैमिली पर्सन है जो अपने परिवार को समय भी देता है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। अगर वो कहता है कि वो ज्यादातर समय कुछ ना कुछ पढ़ने में बिताता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉलेज और ज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है। इस तरह उसका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा आपके सामने जरूर खोल देगा। तीसरा सवाल, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए। अब ये एक सिचुएशनल सवाल है। इससे आप जानेंगे कि कैंडिडेट का अनएक्सपेक्टेड या मुश्किल समय में किस तरह का रिएक्शन होगा। आप जानेंगे कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे संभालता है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करता है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर हम आने वाले साल में आपको मार्केटिंग हेड के रूप में चुनते हैं। अगर वो कहता है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडेट बदलाव के अनुसार ढल सकता है, यानी चेंज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो नए स्किल्स सीखने और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और वो बदलाव से हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार होगा। डोंट बीट अराउंड द बुश। टाइम इस दुनिया की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज है, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। अपने ईमेल, फोन कॉल या बातचीत के दौरान सीधे पॉइंट पर आए। अपने बॉस या कॉलीग को सीधा काम की बात बताएं। ऐसा करना रूड नहीं होता। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप सामने वाले के टाइम की वैल्यू को समझते हैं। इसके अलावा आप जितनी जल्द प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे, उतनी जल्दी आप उसका कोई हल निकाल सकते हैं। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? जॉन अपने मैनेजर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता था। अपने डेस्क पर बैठे बैठे उसने आधा घंटा हिम्मत जुटाने में और ये सोचने में बिता दिया कि वो क्या कहेगा। लेकिन जब वो मैनेजर के सामने था, तो जॉन ने उस मामले को छोड़कर बाकी सभी चीजों के बारे में बात की। मैनेजर धीरे धीरे चिढ़ने लगा। जब उसकी इरिटेशन बहुत बढ़ गई, तो उसने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, जॉन, प्लीज पॉइंट पर आओ। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हाई पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं वो वहां इसलिए हैं क्योंकि वो शार्प हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं और उसका उपाय भी तेजी से निकाल लेते हैं। किसी भी प्रेशर की सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन लेने की उन्हें आदत हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं, तो इधर उधर की बात में टाइम वेस्ट ना करें। मैनेजर्स भी ऐसे जूनियर्स को पसंद करते हैं जो शार्प और फास्ट होते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें एक ही बात 2 बार बताने की जरूरत ना पड़े। आप टीम का हिस्सा बनने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले तेज, ब्रिलियंट और मैच्योर होने की कोशिश करें। बेकार की चीजों में अपना टाइम बर्बाद ना करें। कोशिश करें कि ऑफिस में आपका हर मिनट प्रोडक्टिव हो। दूसरा, एक अच्छे लिसनर बने। जब आपके बॉस कुछ बताते हैं, तो उस पर पूरा ध्यान फोकस करें। अपना ध्यान भटकने ना दें, गौर से उनके हर शब्द को सुनें। प्रैक्टिस के साथ आप भी शार्प और टू द पॉइंट बात करने वाले बन जाएंगे। तीसरा, ऑफिस में दूरी बनाकर अलग थलग नहीं, बल्कि सबसे टच में रहे। अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर रखें। ऑफिस में सब एक टीम का हिस्सा होते हैं, इसलिए आपस में तालमेल रखना जरूरी है। अपने गोल पर ध्यान दें। ऑफिस में हर एक को अपने हिस्से का काम समझकर अपना बेस्ट देना चाहिए। रिवॉर्ड प्रोडक्टिव पीपल। समय के साथ कई लोग अपने काम में जोश और मोटिवेशन खोने लगते हैं। यही कारण है कि एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजर्स इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंसेंटिव को आप रिवॉर्ड, बोनस, कोई स्पेशल बेनिफिट कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो वो इनाम पाने का हकदार हो जाता है। चाणक्य ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके जूनियर ने जितना उसे काम दिया गया था उससे बढ़कर कुछ किया है, तो सीनियर को उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके साथ ही उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए इनाम भी देना चाहिए। किसी के हाई परफॉर्मेंस के लिए उसे बोनस देना भी इसी का हिस्सा है।
आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं कि कैसे किसी बॉस को ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए। पहला, नोट्स बनाएं। आप कोई जर्नल बना सकते हैं या कंप्यूटर में फाइल बना सकते हैं। अपने नीचे काम करने वालों का नाम उसमें लिखें। जब भी वो आपकी उम्मीद से बढ़कर कुछ करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करें। उन एम्प्लॉइज़ की कदर करें, उनकी कीमत को समझें जो ईमानदार हैं और अपने काम को जी जान से करते हैं। दूसरा, नए मौकों की तलाश करें। एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को ज़्यादा मौके देने के लिए बॉस को समय निकालना चाहिए। ये कोई बड़ा काम या एक ऐसा प्रोजेक्ट देना हो सकता है जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखता हो। ये उस एम्प्लॉय को एहसास दिलाता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। ये उसमें जोश भरेगा और उसे एहसास होगा कि उसके काम को पसंद किया जा रहा है। अब वो और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होगा। ये देखकर साथ काम करने वाले दूसरे लोग भी अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर होंगे। तीसरा, ज़रूरत होने पर एम्प्लॉय को प्रमोट करें। हाई परफॉर्म करने वाले लोग आपकी टीम के लिए किसी एसेट से कम नहीं होते, इसलिए उन्हें प्रमोट करने में हिचकिचाइए मत। कड़ी मेहनत करने वाले लोग आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप उन्हें इनाम देंगे तो वो भी आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए कुछ करके दिखा सकते हैं। Want to be good boss? कई स्टडीज से ये बात सामने आई है कि अक्सर एम्प्लॉय के रिजाइन करने का एक बड़ा कारण उसके बॉस का खराब रवैया या एटीट्यूड होता है। एक अच्छा मैनेजर बनना काफ़ी मुश्किल काम है। ये किसी बिजनेस स्कूल या मैनेजमेंट सेमिनार में सिखाया नहीं जा सकता। लोगों को मैनेज करने के लिए उन्हें समझने, उनकी तरफ सहानुभूति रखने और ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। आपको कुछ समय अपने एम्प्लॉइज़ के लिए निकालना चाहिए। कुछ मिनटों का समय भी काफ़ी होता है। अगर आप उन्हें कोई नया काम देते हैं तो ठीक से इंस्ट्रक्शन दें। फिर उनके डेस्क पर जाकर शांत तरीके से समझाएं। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखें। अगर उसने अच्छा काम किया है तो खुद जाकर उसे शाबाशी दें। उसकी पीठ थपथपाकर उसे बताएं कि उसने कमाल का परफॉर्म किया है और आप उससे बहुत खुश हैं। तीसरा, अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसे अनदेखा ना करें। उसके पास जाकर उसे समझाएं कि उससे कहाँ गलती हुई है। उसके बाद उसे यकीन दिलाएं कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आप जानते हैं कि वो इम्प्रूव करेगा। इन सब में चंद मिनट लगते हैं। इसके लिए आपको पहल करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए लोगों को मैनेज करने का ये एक ज़बरदस्त तरीका है। बॉस को एक गुरु की तरह होना चाहिए जिन्हें परवाह और चिंता दोनों हो, लेकिन इसके साथ ही उसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला भी होना चाहिए। एक गुरु हमेशा अपने छोटों को गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं। आपको भी ऐसा ही बनने की कोशिश करना होगा। अगर एक बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो लोगों के मन में उसके किए सिर्फ डर होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन जो बॉस बैलेंस्ड होकर सही समय पर सही पनिशमेंट देता है तो उसके लिए एम्प्लॉई के मन में डर नहीं, सम्मान होता है। एक बैलेंस्ड सोच के साथ ही आप लोगों को मैनेज कर पाएंगे, अपनी कंपनी में लंबे समय तक उन्हें टिका पाएंगे और सबसे ज़रूरी बात, आप उनके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगे। कंक्लूजन। तो एक एम्प्लॉय के रूप में आपने सीखा कि आपको अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए किस्मत के भरोसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको एक्शन लेकर अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर आप एक ही काम करते करते ऊब गए हैं तो अपने बॉस से और जिम्मेदारियां मांगें। खुद एक्टिव होकर बदलाव लाएं। किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने से पहले खुद से पूछें कि आप कंपनी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक बॉस के रूप में आपने समझा कि आपको अपने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। उन्हें सिर्फ स्टाफ नहीं बल्कि अपनी कंपनी का एक अहम हिस्सा समझें। कोई एम्प्लॉय अगर नाखुश है तो उसे समझने की कोशिश करें। हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। अपने एम्प्लॉइज़ की पीठ थपथपाने का और उन्हें इनाम देने की भी पहल करें। अपने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ बिना किसी भेदभाव के एक जैसा व्यवहार करें। उन्हें इंसल्ट करने की बजाय शांति और रिस्पेक्ट के साथ समझाएं। जब आप ह्यूमन टच देंगे तो आपका अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का कंपनी के साथ एक अलग कनेक्शन बनने लगेगा। आपको भी प्रमोशन मिल सकता है। प्रैक्टिस के साथ अपने स्किल को और बढ़ाएं। अपने गोल पर फोकस करें।
खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने पर ध्यान दें। अगर आपको अपने करंट जॉब में रिवॉर्ड नहीं किया जाता है तो निराश ना हो, यकीनन आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खुलेंगे। हिम्मत हारे बिना डट कर लगे रहे और हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिया बनाए रखें। हम में से कोई जिंदगी में हारना नहीं चाहता, हम सब एक पहचान की तलाश में रहते हैं। हम सब अपनाए जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपने साथ काम करने वालों की भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। ये ह्यूमन टच आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से बिल्कुल अलग बना देगा, जो आपको अपार सफलता दिलाएगा।